सोनम रघुवंशी वो नाम है जिस नाम की चर्चा मेघालय से शुरू हुई, इंदौर पहुंची और वहां से यूपी के गाजीपुर तक, और अब देश के हर गली मोहल्ले में सोनम के कथित कारनामों की चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चाओं के बीच राजा रघुवंशी के ज्योतिषी ने वाकई एक चौंकाने वाला दावा किया है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सोनम रघुवंशी, इंदौर की रहने वाली सोनम, जिस पर अपने ही पति की हत्या के आरोप लगे हैं, लेकिन इस मामले में लगातार हो रहे खुलासे इस पूरे केस को और उलझाते जा रहे हैं। शायद इतना कि जांच कर रही पुलिस भी अचंभे में है कि आखिर सोनम रघुवंशी के कितने राज हैं। शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या और इस हत्या के कुछ दिन बाद सोनम का अचानक यूपी के गाजीपुर में प्रकट हो जाना अपने आप में इस साजिश के पीछे कई सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे मामले में जो भी हमने और आपने अब तक सुना और समझा, कहानी इससे बिल्कुल अलग हो, वजह इससे बिल्कुल अलग हो। क्योंकि जो खबरें अब सामने आ रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि सोनम रघुवंशी का समलैंगिक संबंधों में विश्वास था। ये कोई और नहीं, राजा के परिवार के ज्योतिषी ने बताई। शायद हम और आप उस बात पर एक बार विश्वास न कर पाए, लेकिन ये वही ज्योतिषी है जिसने सोनम और राजा के लापता होने से लेकर अब तक जो भी संभावनाएं जताई वो 100% सच निकली। क्या एक थ्योरी आ रही है कि सोनम जो है समलैंगिक थी, हो सकता है जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं उससे उसके इस तरह के संबंध रहे हो, ऐसा संभावना दिखती है आपको? हाँ, संभावना तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा समलैंगिक हो सकता है। और वो जो दूसरी महिला जिसका आप दावा कर रहे हैं वो उससे सोनम के संबंध हो सकते हैं? हो सकता है। सिर्फ ज्योतिषी ही नहीं, राजा की माँ और राजा की भाभी का भी ये कहना है कि सोनम रघुवंशी समलैंगिक संबंधों वाली हो सकती है। सुनिए। उन्होंने ये दावा किया है कि सोनम समलैंगिक हो सकती है, तो आपको लगता है इस चीज की आशंका है? हाँ, नहीं, अभी तक तो उनकी जो सारी बात सच्ची निकल रही हैं और वो आगे बोल रहे हैं तो सच्ची होगा, मतलब कुछ न कुछ देख के बोल रहे होंगे वो। आपको ये लगता है जो पंडित जी बोल रहे हैं अजय दुबे जी की समलैंगिक संबंध हो सकते हैं? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बाकी ये है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ तो पता होगा। हाँ, उन लोगों से पूरी जांच, मतलब उन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। तो वहीं इस मामले में चल रही जांच और इस जांच में लगातार किरदारों का बढ़ते जाना भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि अभी तक जानकारी थी कि सोनम वाया ट्रेन गाजीपुर पहुंची थी, लेकिन अब जानकारी ये कि सोनम कैब के जरिए गाजीपुर पहुंची थी, जिसके बाद कैब ड्राइवर से भी मेघालय पुलिस ने पूछताछ की है। इस वारदात में राजा का इस दुनिया को छोड़कर चले जाना, सोनम का गिरफ्तार होना कई सवालों को जन्म देता है। लेकिन 3 सबसे अहम सवाल जो आज देश पूछ रहा है कि अगर सोनम को राजा की हत्या ही करनी थी तो उससे कुछ ही दिन पहले शादी क्यों की? सवाल नंबर 2, राज कुशवाहा वाकई सोनम का बॉयफ्रेंड है? तीसरा और सबसे अहम सवाल जो ज्योतिषी के कहने पर अब देश पूछ रहा है कि क्या सोनम रघुवंशी वाकई समलैंगिक है? खैर, इन सवालों की गुत्थी अब सुलझ रही है या मेघालय पुलिस इस केस में उल्टा उलझती जा रही है, ये देखना अब बहुत दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस पूरे मामले में जहां अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, राजा के परिवार के द्वारा बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन राजा हत्याकांड के बाद चर्चा में आए उनके परिवार के ज्योतिषी अजय दुबे ने अहम खुलासा किया है। क्या कहा है, आप भी सुनिए। पंडित जी से सीधे बात करते हैं। पंडित जी, आपने अब तक
इस मामले में जो जो बातें की है, जो जो दावे किए कुंडली का मिलान करके, प्रश्न कुंडली जो आपने बनाई उससे, वो सब सच निकला। मैं आपसे बस यही सबसे शुरुआत इसी से करूंगा कि प्रश्न कुंडली क्या होती है और क्या पहला सवाल परिवार ने क्या किया था? देखिए, ये उसी समय योग और ये सारी चीज़ें का मिलान होता है जिस समय प्रश्न होता है, और ये प्रश्न कुंडली बनती है उसी समय होता है। और उन्होंने पहला प्रश्न ये किया था कि पंडित जी, अपनी डेड बॉडी, तो बच्चा तो मिल चुका है लेकिन डेड बॉडी मिली हुई है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, ये जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप ये बताइए कि बहू का कैसा क्या है, बहू जीवित है कि मृत अवस्था में है। तब उसमें ये आया कि बहू अभी सुरक्षित है और उसका कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे किया गया कि अगर सुरक्षित है तो कहाँ है? सुरक्षित है तो कहाँ है, किस दिशा, मतलब किस दिशा में है, कहाँ है? तो फिर अपन ने इनका जो डेड बॉडी था पूर्व दिशा में मिला था, और उत्तर दिशा में मैंने इनको बताया था कि वो मिल जाएगी वहाँ पर, और उत्तर दिशा में ही मिली सर? उत्तर दिशा में। अच्छा, तीसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवार ने आपसे किया था। मैं चाहूंगा कि आप सवाल भी बताएं क्या किया था और आपका जवाब भी बताएं। जी, उन्होंने तीसरा सवाल ये पूछा था कि पंडित जी, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है, कैसे हुआ ये सब, मतलब कैसे राजा की हत्या हुई, किस तरह से हुई है। तब उसमें ये आया कि इसमें 3 पुरुष आ रहे थे और एक महिला दिख रही थी उसमें। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई 3 इसमें पुरुष निकल रहे हैं और एक महिला निकल रही है। फिर उन्होंने प्रश्न मेरे से डबल से किया, बोले महाराज जी, एक चीज़ हम और जानना चाह रहे हैं, हमारे मन में ये चल रहा है कि इस के जो आप बता रहे 3 पुरुष एक महिला, इसमें महिला कौन हो सकती है? फिर मैंने उसको देखा, प्रश्न बनाया, तो उसमें निकला कि इनमें जो है इनकी पत्नी ही नजर आ रही है। मतलब आपने जब परिवार ने सवाल किया तो आपने देख के प्रश्न कुंडली में ये बताया कि सोनम ने ही हत्या की? सोनम। अच्छा, इस बात को परिवार ने माना? नहीं, मानने को तो वो थोड़ा था, मान नहीं रहे थे उस चीज़ को, क्योंकि कोई भी डायरेक्टली नहीं मान सकता, कोई भी पत्नी जो है पति की हत्या कर सकती है। फिर नहीं माना उन्होंने। ठीक है, बोले गुरुजी आपने बता दिया, अच्छी बात है, और मैं आ गया बता करके। लेकिन जब 9 तारीख को सोनम मिली फिर क्या रिएक्शन था, क्या बात करी आपसे? बस वही कि महाराज जी आपने जो बताया वो सब सही निकला है, और आप एक बार हमसे मिलिए, आइए। फिर हम गए थे वहाँ शांति पाठ के लिए। शांति पाठ के लिए। अच्छा, आपने ये भी दावा किया है कि इस मामले में अभी आरोपियों की संख्या और हो सकती है, जुड़े हुए लोग और हो सकते। उस समय जो निकल रहा था उसमें 8 से 10 लोग निकल रहे थे। अच्छा, राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए सोनम को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। सचिन भाई ये बताइए, 2 दिन का रिमांड और लिया है, क्या लगता है आप कुछ कबूलवा पाएगी पुलिस? जब तो 8 दिन में उसने कबूल नहीं करा कि उसने मारा क्यों, अभी तक ये तो पता ही चला ही नहीं कि मारा क्यों। क्यों हर किसी की वजह होती है मारने की। किसी भी इंसान जब पैसे कमाने निकलता है तो उसकी इनकम बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है कि अब खर्चे बढ़ गए हैं, वैसा कारण होता है हर चीज़ का कि मारा क्यों। ये तो मालूम पड़ा 2 दिन के रिमांड में, जो 8 दिन के रिमांड में बता नहीं पाई, वो 2 दिन के रिमांड में क्या बताएगी। तो ये इसलिए मैं नाको टेस्ट की मांग कर रहा हूँ बार बार कि वो लड़की गुमराह करने वो साथी रहे। अच्छा, दूसरी एक चीज निकलकर सामने आई है कि संजय वर्मा के नाम से एक सिम थी जिससे 234 बार बात हुई, और इत्तेफाक की बात है वो सिम जो है दावा पुलिस कर रही है कि वो राज ने इशू करी हुई थी, उससे घंटों बात होती थी। यहाँ पर भी 2 से 3 दिन सोनम रही। आपको कभी लगा कि वो छुप के बात कर रही है? देखो सर, मैं तो बड़ा जेठ हूँ, मैंने ध्यान दिया नहीं था, और शादी खत्म हुई थी, हम दूसरे काम में लग गए थे। लेकिन मेन बात बताऊँ आपको क्या है कि नाको टेस्ट की जांच नहीं करेंगे तो ये बात, उसकी जो अंदर की बात वो मालूम पड़ेगी ना अपने को। अपन लोग कितनी आपस में बात कर लें लेकिन उसका कारण मालूम पड़ेगा नहीं। तो 2 दिन भी अभी दिए हैं तो उसको नाको टेस्ट की जांच करी जाए। अच्छा, आपके एक पंडित हैं ज्योतिष अजय दुबे, उन्होंने जब आपने उनसे प्रश्न कुंडली बनवाई थी तो उनकी हर बात सही निकली, और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि इस मर्डर मिस्ट्री में एक महिला का नाम और एक लड़की और इन्वॉल्व है जिसका खुलासा जल्द होगा। देखो सर, मैं इसके बारे में पंडित जी ने क्या बोला, कह रहा हूँ मम्मी को पता है, मैंने बात भी नहीं करी पंडित जी से।